Hello student, this is your 10th chapter इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कैसे उसने इंडिया ने प्रिंसली स्टेट को एक यूनियन के रूप में पूरा सेटअप किया, ये आपने प्रीवियस वीडियो में देखा। लेकिन इसके अलावा कुछ हमारी टेरिटरीज ऐसी थी जो कि फ्रेंच और पोर्टुगीज़ के अंडर कंट्रोल थी, तो उनको इंडिया ने किस तरह से फ्री कराया इसमें। In 1958, the government of India and France entered into an agreement under which the French rule in all the territories came to an end. तब की जो 1954 में जो इंडिया की गवर्नमेंट थी और फ्रांस की गवर्नमेंट थी, उनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके थ्रू की जो भी इंडिया की टेरिटरीज उसके अंडर कंट्रोल थी उस पर से वो अपना रूल ख़त्म कर देगा। इसके बाद आता है हमारा दादरा एंड नगर हवेली वर लिबरेटेड फ्रॉम द पोर्टुगीज़, मतलब ये पुर्तगाली लोग जो थे पोर्टुगीज़, इनके अंडर कंट्रोल था। ये 1948 से लेकर 1949 तक। और जो इंडियन आर्मी थी उसने एक्सपेल किया पोर्टुगीज़ आर्मी को गोवा में, और 1961 को हमने दादरा नगर हवेली और गोवा इनको इंडिपेंडेंट करा, इनको आज़ाद करा और इनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का एक पार्ट बना दिया। कि इससे पहले तो आपने पढ़ा कि अदर जो हमारी इसमें जो स्टेट थी हमारी लगभग 560, उनको तो पहले ही इंडिया में मर्ज कर लिया गया था। लेकिन 1954 को जो कि हमारी फ्रांस के अंडर कंट्रोल थे टेरिटरीज, उनको हमने आज़ाद कराया। इसके बाद दादरा नगर हवेली और गोवा इनको 1961 में हमने जो पोर्टुगीज़ थी उनसे आज़ाद करा लिया। तो इस तरह से पूरा इंडिया एक यूनाइटेड के रूप में बन गया, एक यूनियन के रूप में बन गया। अब आते हैं इसमें प्लूरिज्म, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। प्लूरिज्म से कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा कोई ग्रुप या कोई रिलीजन जिनको हम एक साथ एक सिद्धांत में लाना चाहते हैं, क्रम में लाना चाहते हैं, एक सीरीज़ में लाना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेसी के सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं ना, बहुत सारे कास्टिज्म है, हमारे यहाँ कास्ट हैं, तो उनको कैसे एक जगह लाया जाए। उस समय जो इंडिया की पॉपुलेशन थी हमारी, वो कास्ट में, रिलीजन में, अलग अलग क्लास में, लैंग्वेज वाइज उनकी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, अलग अलग थे वो। तो उनको एक इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेट करना था जिससे कि सभी को ये लगे कि जो हमारी इंडिया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें हम लोग फ्रीली रह सकते हैं या हम सबको इक्वल राइट है, हमारे किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। अब जो मेन प्रॉब्लम थी कंट्री के सामने वो यही थी कि कोई ऐसी गाइडलाइन रिक्वायरमेंट थी, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक ऐसी सेट की रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी कि जिसमें कि हम जितने भी हमारे गोल हैं उन्हें सबको अचीव भी कर सकें, जो डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने उस समय बनाए थे। और जो प्लूरिज्म था उसको भी हम जो है एक तरह से बनाए रखते हुए और डेमोक्रेसी को अपना स्टार्ट करें। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये देखिए, ये है हमारे मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये सभी उसके मेंबर हैं। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने इसमें बहुत एक वाइटल रोल प्ले किया था, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो उस समय हमारे देश की जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनकी प्रेसिडेंटशिप में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई और उसमें लगभग 3 साल का समय ले लिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जैसे मैंने बताया आपको, ड्राफ्टिंग कमेटी में। और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये अप्लाई हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को। अब हम बात करते हैं इसमें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना उसके डॉक्यूमेंट्स थे, तो जो मतलब प्रेजेंट में भी हम उन्हें आज भी फॉलो कर रहे हैं उन रूल्स को,
कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस तरह से जो हमारे सोसाइटी के सारे ग्रुप्स थे, जो हमारे सारे रिलीजन थे, उनको कैसे सेटिस्फाई किया गया, जो हमारी अलग अलग कास्ट थी, हमारा कंट्री जो है कास्टिज्म में डिवाइड था, उस कास्टिज्म को किस तरह से उन्होंने सबको इक्वल लेवल पर लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे हमारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हम लोगों के लिए, बहुत सारी हमें गाइडलाइन दी गई, जिसके थ्रू हम लोग जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है आज तक हम लोग डेवलपमेंट करते चले आए हैं। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो बेस्ड हैं, जो हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे।